देंगे। टीएमसी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। तो रोज अगर आप गोली मारेगा बोलेगा तो मुझे आत्मरक्षा करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जिस दिन से मुकुल राय तृणमूल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, उसी दिन एक गद्दार सब बंगाल की राजनीति में आ गए। बीजेपी दंगाबाज लुटेराबाज, बीजेपी बंगला छोड़ो। हिंसा के हुंकार, मारपीट, चीरफाड़। बीजेपी दंगाबाज लुटेराबाज, बीजेपी बंगला छोड़ो। भड़काऊ भाषण और गिरता सियासी स्तर। दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो छीड़ देंगे। टीएमसी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। चेहरे बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, मुद्दे बदल जाते हैं, लेकिन नहीं मिटते तो पश्चिम बंगाल की सियासत कई सालों से चले आ रहे खून के धब्बे, जिन पर रोक लगाने की चुनौती अब चुनाव आयोग के सामने है। बीजेपी और टीएमसी दोनों चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा चुके हैं, जिसे लेकर आयोग एक्शन में नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सभी दलों के नेताओं और आला अधिकारियों के साथ मुलाकात की। चुनाव आयोग ने माना कि पश्चिम बंगाल चुनाव काफी तनाव भरा हो सकता है। भड़काऊ भाषण और हिंसा को लेकर आयोग सख्ती से पेश आएगा। सीएपीएफ बल की भारी तैनाती की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में वीडियोग्राफी कराई जाएगी। वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे कर्मचारी इस पर विस्तार से काम कर रहे हैं। Almost 2 hour interaction with the political parties. I'll give you some of the highlights of that meeting. Most political parties showed concerns of law and order situation. They spoke of high voltage electioneering, which can become violent and threaten to vitiate the electoral process. They also talked about provocative slogans, a communally charged atmosphere, etc., etc. कल बीजेपी और टीएमसी के नेताओं ने आयोग के सामने एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाए थे। बीजेपी ने टीएमसी पर रोहिंग्या मुसलमानों को वोटर लिस्ट में शामिल कराने का आरोप लगाया, तो टीएमसी ने बीजेपी पर बीएसएफ जैसी केंद्र सरकार की एजेंसियों के जरिए लोगों को डराने की बात कही। बीजेपी ने टीएमसी पर लगातार हिंसा कराने का आरोप लगाते हुए चुनाव से 15 दिन पहले सीआरपीएफ की तैनाती का आरोप लगाया, तो वहीं टीएमसी ने बीजेपी के भड़काऊ भाषण पर सवाल खड़े किए। बीजेपी ने संवेदनशील बूथ की लाइव टेलीकास्ट की मांग की, तो वहीं टीएमसी ने बीजेपी के सांप्रदायिक भाषणों पर रोक लगाने की बात कही। बीएसएफ को और सेंट्रल एजेंसी को काम में लगा के इलेक्शन के समय ये माहौल को खराब ना करे। और दूसरी है जो ये आज जो चल रहा है, ये गोली मारो, ये करो, वो करो, ये सब प्रोवोकेशन है और एक हमारे समाज को बांटने का एक कोशिश जो बीजेपी कर रही है, उसके खिलाफ हमने उनके दृष्टि आकर्षण किया। पूरा देश में 542 सीट में लोकसभा का चुनाव हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में 42 के 42 सीट में ही गड़बड़ हुआ, गोली चली और चुनाव आते ही यहाँ के लोग पूछते हैं कि हम वोट डाल पाएंगे या नहीं। क्यों इस प्रकार संशय मन में आता है? इसको निराकरण करना, लोगों को निर्भय रूप से निश्चित होकर वोट देने का वातावरण बनाना चुनाव कमीशन का जिम्मेदारी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही। कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई और दोनों पार्टियों के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल और इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सड़कों और मंचों से चुनावी अग्निपथ खून से लथपथ है। ऐसे में बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराना आयोग के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है।
कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।